मेरे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज आपका एक बार फिर से स्वागत करती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी जीके की सीरीज चल रही थी, क्लास 6 से लेकर 12 तक के जो भी जीके के क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन टॉपिक वाइज कर रहे थे। तो इसका अपना थर्ड टॉपिक है, वो है इतिहास जानने के स्रोत। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं अपन पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो भाई वंश भास्कर नामक लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण भाई कौन थे? एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। तो बूंदी के शासक कौन थे? हाड़ा। बूंदी के शासक कौन थे? हाड़ा थे। हाड़ा शासक के राम सिंह। हाड़ा शासक के कौन थे? राम सिंह। राम सिंह के क्या थे? दरबारी कवि। राम सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने जो अपनी पुस्तक थी वंश भास्कर, उसमें क्या बताया था? बूंदी के इतिहास के बारे में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? जयानक। इन्होंने क्या बताया था इस महाकाव्य में? जो चौहान राजा थे उनके वंश के क्रम को इस महाकाव्य में उन्होंने बताया था। अब अपन बात करने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। किसकी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन भी इस पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य में मिलता है। इसी से मिलता जुलता एक नाम और है पृथ्वीराज रासो। इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं चंद बरदाई। इसके लेखक कौन हैं? पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? चंद बरदाई। नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 की। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन हैं? हमीर महाकाव्य के लेखक कौन हैं? नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य किसके बारे में बताता है? रणथंबोर के शासक कौन थे? रणथंबोर के शासक थे हमीर देव। रणथंबोर के शासक थे हमीर देव। हमीर देव ने अपना क्या किया था? साम्राज्य का जो विस्तार किया था उसी के बारे में ये महाकाव्य लिखा गया है। साम्राज्य विस्तार के बारे में बताता है हमीर देव के। हमीर देव कहाँ के शासक थे? रणथंबोर के शासक थे। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 की। कानड़ दे प्रबंध के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन हैं? पद्मनाभ। कानड़ दे प्रबंध के लेखक कौन हैं? पद्मनाभ। कानड़ दे कहाँ के शासक थे? कानड़ दे शासक थे जालोर के। कानड़ दे कहाँ के शासक थे? जालोर के शासक थे। जब जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, जब जालोर पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो कानड़ दे ने अपनी वीरता का परिचय दिया था। इसी वीरता के ऊपर यह महाकाव्य लिखा गया है, कानड़ दे प्रबंध। किसने लिखा था? पद्मनाभ ने ये महाकाव्य लिखा था। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन हैं? कर्नल जेम्स टोड। जो ये पुस्तक थी, इसी पुस्तक में उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? अगर डेट पूछ ले तो कब किया था? 1829 ईस्वी में। कब किया था? 1829 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। कर्नल जेम्स टोड कौन थे? इसका दूसरा नाम क्या बोला जाता है? राजस्थान के इतिहास के पिता। राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड कौन थे? तो इनको और क्या बोला जाता है? ये राजस्थान के ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिटिकल एजेंट थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल जेम्स टोड। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 की। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है प्रशस्ति। उत्खनन क्या होता है?
जो खुदाई में जो अभिलेख मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है? उत्खनन अभिलेख बोला जाता है। स्तंभ लेख किसको बोला जाता है? स्तंभ लेख की मैं बात करूं तो संपादकीय पृष्ठ, संपादकीय पृष्ठ पर लिखा गया बड़ा लेख, संपादकीय पृष्ठ पर लिखा गया बड़ा लेख क्या बोला जाता है? स्तंभ लेख। और ताम्रपत्र क्या होते हैं? तांबे की पत्ती पर खुदाई करके जो लेख लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? ताम्रपत्र बोला जाता है। तो प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या बोला जाएगा? प्रशस्ति बोला जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ए होगा इसका सही उत्तर। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल फोगाट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।